हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट यूनिट 7 गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज क्लास 12 टूरिज्म। इसमें देखो ये कुछ प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सब मोस्टली लास्ट वाले तो इंडिया से रिलेटेड हैं, 2-3 हैं जो बाहर के हैं और बाकी वो डिस्कस करेंगे हम। इसमें सिर्फ जितना हो सके उतना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म में देखें तो हम बहुत पढ़ के आए यार, शुरू से हर चैप्टर से हम कंपोनेंट पढ़ते ही आ रहे हैं, तो इसमें जल्दी थोड़ा फास्ट में चलेंगे। बड़ा चैप्टर है, ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है, एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज, मार्केटिंग, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो गया। क्या इंक्लूड करता है इसमें? दो सेक्टर सुनेबल टूरिस्ट टू ट्रैवल फ्रॉम द डेस्टिनेशन एंड एट द डेस्टिनेशन। तो फ्रॉम द डेस्टिनेशन से क्या हो जाएगा? एग्जांपल एयरलाइन, बस, कंपनीज, कार रेंटल कंपनीज हो गया। फिर एट द डेस्टिनेशन पे क्या आ जाएगा? अकोमोडेशन, फैसिलिटीज एंड अट्रैक्शंस। द ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म इज लेबर फोर्स एंड द पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट एजेंसीज, regional tourism organizations and professional bodies such as industry associations। ये इसके चार कुछ इंक्लूड किए जाते हैं इसमें टूरिज्म इंडस्ट्री में। फिर इसमें आता है, इट इज द फोर्थ सेगमेंट दैट वी विल डिस्कस हियर एंड मेनी कंट्रीज with an established or significant travel and tourism industry or those who wish to increase the national income by promoting tourism further। तो जो भी ये अपना जो बहुत सारे कंट्रीज है जिन्होंने अपने ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर रखा है या फिर वो नेशनल इनकम को, उनका जो डिजायर या फिर विश है कि वो नेशनल इनकम को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो अपना सेटअप करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री को। लाइकली टू हैव सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक बॉडी। तो अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट या फिर पब्लिक बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल होती है to the government for this purpose, responsible to the government for this purpose, and these bodies are known as National Tourism Organization, NTO फुल फॉर्म देख लेना। एंड ये रहा, एक सेकेंड देखो, चैप्टर 7 की इसमें मैंने पूरा इंक्लूड नहीं किया है। 3rd चैप्टर 8 चैप्टर मैंने इसमें दिखा रखा है, ये फुल फॉर्म दे रखा है, चैप्टर वाइज है। 7 तक मैंने ये पार्टा तक लिख रखा है, बाकी जो आगे है वो आप खुद लिख लेना कि उसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है, तो खुद से लिखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत सिमिलरिटी है। टी सब में टी आता है, तो कौन से में ट्रैवलर है, कौन से में टूरिज्म लिखना है, कौन से ए में एयर एसोसिएशन लिखना है, कौन से में एयर लिखना है, तो बहुत कंफ्यूजिंग। तो आप बाकी 7 चैप्टर कर लो, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। तो यहाँ तक लिखा है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं, ये हो गया। तो इसमें क्या आ जाता है? 4 मेन एरियाज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सबसे पहले मार्केटिंग, रिसर्च एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। एक सेकेंड, रिसर्च एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग, इसमें क्या है? अंडरटेक द मार्केट रिसर्च, डिसाइडिंग द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट में क्या है? डेवलप टूरिज्म फर्दर, कस्टमर केयर, क्वालिटी एश्योरेंस, लाइसेंस, ओवर ट्रेनिंग, ट्रेड रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मेन एरियाज एनटीओ के जो मेन फोकस एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहाँ से, तो ये 4 याद रख लो, सिर्फ बाकी चीजें आप खुद से लिख लोगे। फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजिंग इट्स बजट एंड पब्लिसिटी स्टाफिंग। नेक्स्ट आते हैं, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म इन रोम 1969 अडॉप्टेड द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। यहाँ से अगर मान लो एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया तो ये क्या? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म इन रोम इन 1963। उसके कुछ रेजोल्यूशंस हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ दे रखा है, वर्चुअली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज नेशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टूरिज्म। तो हर एक कंट्री में देखो, जब भी टूरिज्म की बात आती है ना, तो सिर्फ गवर्नमेंट क्या कहते हैं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जो ये ट्रैवल एजेंसीज होती है, जो प्रोफेशनल बॉडीज हो गया, फिर प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन ही प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है एक टूरिज्म को इंक्रीज करने में या फिर बढ़ाने में। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द टूरिज्म एंड इट कैन बी पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेपरेट लीगल स्टेटस। And role of NTO will be ensure appropriate development and promotion of national tourism destination. Professional bodies, यहाँ तक गवर्नमेंट का हमने देख लिया, यहाँ पे प्रोफेशनल बॉडीज के देखें तो प्रोफेशनल बॉडीज प्ले मेजर रोल इन टूरिज्म इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री वाइड स्ट्रेटेजीज एंड प्रैक्टिस बिकॉज दे प्रेजेंट द इंडस्ट्री। तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पे स्ट्रेटेजीज और प्रैक्टिस के बारे में दे रखा है क्या रोल है। एंड दिस एसोसिएशन प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू सॉल्व। तो सारे एक प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि ट्रेनिंग, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, एयरलाइंस कमीशन और अदर। और बहुत जो अभी हम ट्रेड एसोसिएशन में पढ़ेंगे, आईटा, पाटा, IATO, टाई एंड आस्था, ये सब पढ़ेंगे आगे। एक्टिव इन द प्रमोशन ऑफ द ट्रैवल ट्रेड ग्लोबली, एवरी ट्रैवल कंपनी शुड बी अप्रूव्ड बाय दिस। तो जितने भी ट्रैवल कंपनी उन सब ये सब इनसे अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज। अच्छा, ये इस साइंस से किसको क्या कुछ समझ आया?
इंटीग्रेशन 7.1, उसमें भी 7 चैप्टर ही है. इंटीग्रेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज. तो इन रिसेंट ईयर टूरिज्म द फास्टेस्ट ग्रोइंग, इन दोनों का कैसे एक दूसरे के साथ जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट एंड दिस वन एक साथ कैसे अपना कॉपरेट करते हैं, क्या क्या दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, देयर हैज़ बीन अराइजन द नीड ऑफ इंटीग्रेशन और कोलैबोरेशन ऑफ पार्टनर्स. तो ज़रूरी है कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप दोनों के बीच में ज़रूरी है. एंड टू अचीव ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट फॉर द पॉलिसीज विद इन द इंडस्ट्री. ठीक है, तो नो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इफेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म. तो एक इफेक्टिवली वो अपना जैसे एक बहुत अच्छे तरीके से पूरे एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ गवर्नमेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो टूरिज्म को डेवलपमेंट में. ऑल्सो द कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज. तो उसकी ज़रूरी है, नीड फॉर द कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन फॉर बिटवीन गवर्नमेंट एंड दिस. ठीक है ना, कुछ था नहीं तो पहले से पता है हमें. Establishment of integration in the closely linked with the improvement and of the effectiveness and national tourism organization. तो इसका फुल फॉर्म which is becoming important instrument of implementing tourism policies and more effectively. तो इसका क्या रोल है, क्या क्या वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या क्या पॉलिसीज वो लेकर आए एनटीओज, और क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट में और इम्प्रूवमेंट में और इफेक्टिव कितना बनाते हैं दोनों मिलके. A good integration involves a definite definitions of roles, competencies, responsibility, advantage both in government and professional bodies, and must show the economic benefit for both. तो दोनों के बीच में इकोनॉमिक बेनिफिट और क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दोनों का एक अच्छे इंटीग्रेशन के लिए वो है. इफेक्टिव इंटीग्रेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज कैन बी बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ. तो क्या क्या कोहेसिव मतलब क्या होता है कि टुगेदरनेस, वी वाली फीलिंग, टीम वर्क, जैसे ऑब्जेक्टिव एंड विजन्स इंक्लूडिंग लाइवलीहुड्स ऑफ सक्सेसफुल, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, बजट, improved communication and understanding, mutual respect between each other, and this authority and industry, local authority and other industry के बीच में एक mutual respect, improved resource efficiency, non-duplication of activities, coordinated research and development activities, a collective voice of the industry, increasing the power influence. दोनों मिलकर काम करेंगे, एक साथ आवाज़ उठाएंगे, वही engagement of the industry and community to deliver the sustained tourism and coordinated, targeted, cost efficiently marketing proportions. फिर आते हैं rules for setting up the travels. क्या कुछ रूल्स हैं जो ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर को सेटिंग में हेल्प करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, ट्रैवल टूर कंपनी नीड्स टू अप्रूव एंड रिकॉग्नाइज नॉट ओनली बाय द एयरलाइंस बट ऑल्सो बाय द रेलवे, होटल्स, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, IATA एंड अदर ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड द इंटरनेशनल. तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म हो गया और IATA ये टोटल हेड है. इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इनके अभी आगे हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या वो क्राइटेरिया है या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो फुलफिल करना ज़रूरी है ट्रैवल एजेंसीज को, टूर ऑपरेटर को. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA. ठीक है, फिर गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड गाइडलाइंस फॉर द रूल्स ऑफ द बेनिफिट ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड एंटरप्राइजेस फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री. तो क्या क्या कुछ गाइडलाइंस हैं जो अपने टूरिज्म इंडस्ट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. दिस रूल्स एंड स्टैंडर्ड आर प्रिपेयर्ड फॉर द इफेक्टिवनेस एंड एक्सटेंसिव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड एंटरप्राइज सो दैट द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटेंसिव incentives that can be proved to them from time to time. तो effective and extensive control over the activities of, तो उस पर क्या जो ये जो रूल्स हैं वो एक इफेक्टिवली और क्या क्या कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर है. फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कैन बी प्रोवाइड टाइम टू टाइम. फिर आता है DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, डिफरेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज. तो इसके क्या डिफरेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, ये जो है ये जो अभी इसके अंडर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे एंड IATA का अप्रूवल फॉर ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर, वो थोड़ा काफ़ी सिमिलर है. ठीक है, कुछ पॉइंट सिमिलर है तो वो याद रखना, अगर मे भी याद है तो सीधा चिपकाने का. However, the decision of the DOT in such matter is final. The Government of India, Department of Tourism, sometimes at the discretion refuse to recognize in travel agency company. तो कभी कभी क्या होता है कि उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है कि वो चेंज नहीं करते हैं. उसका भी जो अभी IATA का पढ़ेंगे उसका भी डिसीजन फाइनल होता है. उसने नो बोल दिया तो नो, तो ये रिफ्यूज़ कर सकते हैं. मान लो उनको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आए, फिर कुछ स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है, फिर क्वालिफाइड नहीं है कोई एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसके लिए वो नो बोल सकते हैं उसके लिए. And the recognition as an approved travel agent shall be granted by the Ministry of Tourism. वही हमने पढ़ा कि कैसे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए एक तरीके से. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, इनिशियली फॉर 5 years तक, बेस्ड ऑन द इंस्पेक्शन रिपोर्ट रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी प्रेजेंट कंसर्न एंड दिस. तो उनका एक रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है, जैसे उसमें क्या स्ट्रक्चर्स है एंड जो भी बताया मैंने पीछे वो.
फिर द रीन्यूअल एक्सटेंशन एंड देयर आफ्टर शैल बी ग्रांटेड फॉर द 5 years, granted for 5 years, and inspection conducted with committee comprising the concerned regional director member of TAI। तो जो भी वो इनका जो कि इंस्पेक्शन होगा वो एक मेंबर ऑफ TAI, इसका भी फुल फॉर्म पीछे है, आपने उसमें दिखाया था, उसमें देख लेना। एंड इसके कुछ द फॉलोइंग आर द मेन रूल्स, कुछ मेन रूल्स हैं जैसे अप्रूवल के लिए। देखो अप्रूवल फॉर द ट्रैवल एजेंसीज, इसमें देखो कितने दे रखे हैं, इसमें 12-13 दे रखे हैं, तो सब डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ कुछ करते हैं जो मेन है, एंड जो याद होता है वो तो बैठ जाएगा दिमाग में ही, एंड बस वही चिपका देने का। एप्लीकेशन शैल बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम, तो इसमें भी है एप्लीकेशन वाला, उसमें भी दे रखा है एप्लीकेशन शैल बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम एड्रेस टू द एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंड मिनिस्ट्री। तो जब सबसे पहली चीज़ है एप्लीकेशन देना, उसका किसको, एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ न्यू दिल्ली, यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है। फिर एंड ट्रैवल एजेंसी शुड ऑपरेशन फॉर मोर देन पीरियड ऑफ 1 year बिफोर द, जो एप्लीकेशन दिया उससे पहले 1 साल का उनका टर्म होना भी चाहिए, ठीक है। एंड द मिनिमम ऑफिस स्पेस, इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखा है, स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा ऑफिस में, लोकेटेड कहाँ पे, नीट एंड क्लीन सराउंडिंग होनी चाहिए, इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम पढ़ा हमने चैप्टर 8 में, CRS सिस्टम, एंड सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, और टॉयलेट की फैसिलिटीज होनी चाहिए, रिसेप्शन होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड ₹3 लाख ड्यूली सपोर्टेड बाय द ऑडिटेड। जब भी ऑडिटेड वर्ड आता है, ये कॉमर्स रिलेटेड है, जब भी ऑडिटेड वर्ड या फिर बैलेंस शीट या चार्टेड अकाउंट सुना ही होगा, तो उसका सिग्नेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सर्टिफिकेट मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल लाख ड्यूली सपोर्टेड बाय द ऑडिटेड, ठीक है। एंड द ट्रैवल एजेंसी शुड बी अप्रूव्ड बाय द, देखो IATA से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, और शुड बी जनरल सेल्स, या फिर ये भी फुल फॉर्म के उसमें लिख रखा है मैंने, GSA जनरल सेल्स एजेंट या फिर पैसेंजर सेल्स एजेंट होना चाहिए IAT मेंबर एयरलाइंस का, ठीक है, या तो अप्रूव्ड होना चाहिए, फिर उसका ये मेंबर भी होना चाहिए। फिर है ट्रैवल एजेंसी शुड बी अंडर द चार्ज ऑफ फुल टाइम मेंबर हु इज, इसमें क्या दे रखा है, अब ट्रेंड एक्सपीरियंस होना चाहिए रिगार्डिंग किस चीज़ को लेकर, आइटनरीज, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन को लेकर एक ट्रेंड होना चाहिए, तभी तो वो अच्छे से प्लान कर पाएंगे। क्या कहते हैं, जो माइंड से, जो जिस तरीके से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी उस तरीके से सोच पाएंगे, मतलब पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड ऑल्सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस एंड अदर दैन इंग्लिश। ट्रैवल एजेंसीज इनकम टैक्स एक्सिस हैज फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न और करंट असेसमेंट। ट्रैवल एजेंसी शुड एम्प्लॉय द ओनली, तो जिसमें आप जितना जो आपको अच्छा लग रहा है उतना, तो यहाँ पे देखो हो गया, फिर अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मिनिमम 4 क्वालिफाइड स्टाफ होने चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट मतलब 1, 2 या 2 से ज़्यादा, एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा भी शुड हो सकते हैं। शुड हैव डिप्लोमा या डिग्री इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इनको डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं लास्ट वाला, बाकी सब नहीं देखेंगे, वही बहुत है। द ट्रैवल एजेंसी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द नॉन पेबल रिफंड ऑफ 3 लाख फाइल अप्लाइंग फॉर द रिकॉग्निशन, ठीक है। वो पीछे का जो था वो इजी था, ज़्यादा पढ़ लेना। वो IAT अप्रूवल, IAT के अप्रूवल्स क्या दे रखे हैं इसमें, IAT के अप्रूवल्स में क्या है, बट IAT अप्रूवल्स नेसेसरी इन ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट USA वेयर दे हैव देयर ऑन सेटअप, ठीक है। IAT का अप्रूवल नेसेसरी है ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट USA में, बिकॉज USA का जो है खुद का सेटअप है उनका कैसे कंपनीज, ट्रैवल कंपनीज, इनका रिकग्निशन कैसे कहाँ से होता है, एयर ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस से होता है, विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय IAT, जो IATA से ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड है। तो मेन रूल्स, ठीक है, मेन रूल्स उसमें क्या है, जो हमने सबसे पहले उसमें पढ़ा कि एप्लीकेशन शैल बी एड्रेस टू द डायरेक्टर एजेंसी इन्वेस्टिगेशन पैनल। तो एजेंसी इन्वेस्टिगेशन पैनल जो भी उसमें मेंबर्स हैं उनके डायरेक्टर के जो भी एप्लीकेशन उनको एड्रेस करना चाहिए। एंड IATA न्यू दिल्ली इंडिया, अरे इंडिया का यार ये इंटरनेशनल वाला था ना वो, हाँ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला। हाँ, the application of the grant approval shall be prescribed from the objective shall be to promote and develop travel industry in objective, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या आना चाहिए, to travel, promote और develop travel industry in country, and the company has business for उसमें भी था एटलीस्ट 1 year के लिए। कंपनी must have at least 2 staff members जो qualified हो, IATA से approved होना चाहिए। and financially credibility should have sound financial credibility and location of the agency must be freely accessible, जहाँ पे easily reach कर पहुँचा जा सके, ठीक है। and should have security of the control airlines, ठीक है, इतना बहुत है। फिर छोटे छोटे याद रख ले, एबिलिटी जनरल बिजनेस एंड मस्ट अटैच एंड ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट, वही पीछे भी पढ़ा हमने। डिसीजन ऑफ IATA मस्ट जैसे फाइनल होगा, इसमें देखा था हमने कि वो ना बोल दिया तो ना। रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, तो बिना रीजन के उन्होंने बोल दिया नो, मतलब नो, कैन नॉट फोर्स।
द एसोसिएशन रिजर्व द राइट टू विड्रॉ एनी टाइम एंड ग्रांटेड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, ठीक है, विड्रॉ एनी टाइम मतलब बिना रीजन के लिए राइट टू विड्रॉ, ठीक है, एंड कंपनी शुड हैव मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ टूरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वंस अप्रूवल, एक बार अप्रूवल दे गेट IATA एप्लीकेंट, एक बार अप्रूवल हो गया तो उनको एक एप्लीकेंट स्टेटस मिल जाता है 6 महीने के लिए, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज कंसल्टली मॉनिटर, तो उनका जो भी परफॉर्मेंस है उसका मॉनिटरिंग किया जाता है, फिर उसको चेक ऑन किया जाता है पूरा, एंड द कंपनी हैज़ टू सबमिट मंथली प्रोडक्टिविटी चेक करना सबमिट करना पड़ेगा रिपोर्ट टू एजेंसी इन्वेस्टिगेशन पैनल, ठीक है। अप्रूवल फ्रॉम IATA एंड टाइटल्स ट्रैवल कंपनी शुड यू, तो जो IATA का लोगो है आफ्टर अप्रूवल वो यूज कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम, एंड ऑर्ड्स इज कम्युनिकेशन एंड अवेल बेनिफिट्स, तो जो भी IATA के बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है वो उसको यूज कर सकते हैं। उसमें ये देखा है इसमें द मेन क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कंपनीज कैन सेल देयर परचेज एयरलाइन टिकट्स, गेट प्रिविलेजेस होल्डिंग इंटरनेशनल टिकट स्टॉक, फैसिलिटीज एंड एजेंसी स्टाफ इज एंटाइटल्ड टू यूज IATA लोगो। फिर हेल्प इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट्स, IATA provides common platform to solve many problems, and this one establish in credibility and integrity of the field tourism। देखो ये है, इस वीडियो में नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एंड इसमें कॉमन चीज़ें हैं वो लिखना पड़ेगा, उसमें लिख रखा है मैंने, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें आप तो कर रखा है, ठीक है। ओके, टेक केयर, ये वाला हम आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रोफेशनल बॉडीज एंड दिस होता है, इसमें 9 चीज़ें हैं, ठीक है, थैंक यू।